मुआशी आज़ादी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिंदगी के बड़े मकासद में से एक मकसद होना चाहिए। आपको जरूर यह इरादा करना चाहिए कि आप जिंदगी के उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं कि जहां आपको फिर पैसे या दौलत कमाने की फिक्र न रहे। और हम सब के लिए अच्छी खबर यह है कि मुआशी आज़ादी का हसूल जितना आसान आज है, पहले कभी न था। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। और याद रखें कि दौलत को भी अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है, लिहाजा ये उनके पास ही जाती है जो उसकी इज्जत करते हैं। ये उन लोगों की तरफ जाती है जो उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसे ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने में इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हों। और दूसरी तरफ पैसा उन लोगों का साथ छोड़ रहा होता है जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते या उसे नॉन प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अमीर होना, मुआशी तौर पर खुशहाल होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक बहुत जायज और बहुत अच्छा ख्वाब है। लिहाजा आप सबकी यह जिम्मेदारी है कि ईमानदार रहते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कमाएं और फिर उसे अपने और दूसरों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च करें। ब्रायन ट्रेसी एक कनेडियन अमेरिकन मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर हैं। उन्होंने दौलत के 21 कवानीन बयान किए हैं जिन्हें वो 21 एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल लॉज ऑफ मनी कहते हैं। उन 21 कवानीन को मैंने अपनी ऑडियंस के लिए उर्दू में बयान करने का इरादा किया है और इस वीडियो में मैं पहले कानून को बयान करूंगा। तो आइए देखते हैं कि उन 21 कवानीन में से पहला कानून क्या है। दौलत के हसूल का पहला कानून है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी असबाब और असरात का कानून। और यह कानून इंसान की तकदीर का फौलादी कानून है। यह कानून कहता है कि दुनिया महज इत्तफाकात की जगह नहीं बल्कि इस दुनिया का निजाम कवानीन के तहत चल रहा है। लिहाजा हर चीज के होने का एक सबब है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, देयर इज अ कॉज फॉर एवरी इफेक्ट। हर असर या इफेक्ट जिसे हम कामयाबी या नाकामी की शक्ल में देखते हैं, अमारत या गुर्बत की शक्ल में देखते हैं, उनकी कुछ खास वजूहात या असबाब होते हैं। चाहे हम उस वजह को देख पाएं या ना देख पाएं, चाहे उस वजह को हम पसंद करें या ना करें, हर असर या नतीजा जो आपको जिंदगी में मिलता है उसकी एक वजह है। यह कानून कहता है कि तमाम कामयाबियां, खुशहाली और खुशियां मखसूस किस्म के असबाब और आमाल के नतीजे में मिलती हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर आपको यह क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह के असरात और नताइज चाहिए, तो आप उसके मुतल्लिका असबाब पैदा करके वैसे नताइज हासिल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द लोगों ने कुछ गोल्स अचीव किए हैं या नताइज हासिल किए हैं, और वैसे नताइज आप भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की जिंदगी या उनके रोजमर्रा मामलात का मुशाहदा करके बिल्कुल वैसा ही करना होगा, तो आपको भी वैसे ही नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। असबाब और असरात का कानून, जिसे इंग्लिश में द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, पैसों या दौलत पर भी उतना ही असरअंदाज होता है जितना कि किसी और मामले में। यह कानून कहता है कि मुआशी तरक्की एक इफेक्ट है और यह किसी खास काज के नतीजे में मिलता है। तो सवाल यह है कि आपको करना क्या है, और जवाब यह है कि आपने मुआशी तरक्की के असबाब को जानना और पहचानना है, और जिस तरह के नताइज आप हासिल करना चाहते हैं, ऐसे बंदे को ढूंढना है जो उस तरह के नताइज ऑलरेडी हासिल कर चुका है। उसकी जिंदगी और मामूलात का मुशाहदा करना है और अपनी जिंदगी में उसी तरह ही काम और अमल शुरू करना है, तो आपको भी वही नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जितना कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं, अगर आप वही करना शुरू कर दें
जो आपसे पहले लोगों ने उस तरह के नताइज हासिल करने के लिए किया था। और अगर आप नहीं करेंगे बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। इस आलमगीर कानून का सबसे बड़ा इजहार इस तरह किया जा सकता है कि आपकी सोच वजह है और आपकी हालत उसका असर है। आपकी सोच काज है और आपकी हालत उसका इफेक्ट है। एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये कि सोच एक तख्लीकी चीज है। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की तख्लीक कार है। आपकी सोच ही आपकी बुनियादी ताकत या कमजोरी है, जिससे आपके हालात और वाकयात पैदा होते हैं। आप जिस तरह सोचते हैं उसी तरह ही आपकी पूरी जिंदगी बन जाती है। और आपकी जिंदगी में किस तरह के लोग हैं, आपके क्या हालात हैं, ये आपकी अपनी सोच के नतीजे में ही हैं। और जब आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और कभी कभी तो सोच बदलते ही सेकंड्स के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपकी जाती और कारोबारी कामयाबी का सबसे अहम असूल यह है कि आप वो बन जाते हैं जो आप अक्सर सोचते रहते हैं। असल चीज ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि असल चीज ये है कि जो आपके साथ होता है आप उसके बारे में सोचते कैसे हैं। और यही चीज इस बात का तयन करती है कि आप किस तरह महसूस करते हैं और रद्द अमल जाहिर करते हैं। बाहर की दुनिया आपके हालात नहीं बनाती, बल्कि ये आपके अंदर की दुनिया है जिसके आपके हालात और वाकयात बनते हैं। खास तौर पर आप दौलत को किस तरह से देखते हैं और उसके मतलब किस तरह से सोचते हैं, अपने माशी मामलात को कैसे चलाते हैं, इससे आपके माशी हालात का तयन होता है। याद रखें कि सही तशखीस हो गई तो समझ लें आधा इलाज हो गया। तो आप अपनी जिंदगी के अहम हिस्सों पर नजर दौड़ाइए। आपकी फैमिली, आपकी सेहत, आपका काम कारोबार, आपके माली हालात, इन सब पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि आप जो सोचते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं और अमल करते हैं, उसमें असबाब और असरात का क्या रिश्ता है। और अपनी जिंदगी के मामूलात का तजजिया करते हुए अपने साथ ईमानदार रहिएगा। असबाब ठीक करें, असरात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।